सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेज ब्रेक। व्हाट इज पेज ब्रेक? ठीक है, कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में पेज ब्रेक का काम क्या है और वो मिलता कहाँ से है। तो पेज ब्रेक हमको मिलता है आपको पेज लेआउट टैब में। ठीक है, यहाँ पेज लेआउट टैब में आपको ब्रेक का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको एक पेज ब्रेक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेज ब्रेक देखते हैं और उसके बाद हम लोग सेक्शन ब्रेक को देखेंगे। सपोज करते हैं हमने ये पेज लिखा है, एक कोई पैराग्राफ। ठीक है, अब हम जो है इस पर पेज ब्रेक अप्लाई करना चाहते हैं। अभी क्या है कि अभी हम इसमें कुछ भी जो और भी जो है एडिट कर सकते हैं, और भी कंटेंट इसमें लिखा जा सकता है। ठीक है, आपको जिस सेक्शन पे पेज ब्रेक करना है, एक्चुअली पेज ब्रेक क्या होता है, एक पेज को एंड करके कंटेंट को एक नए पेज से लिखना शुरू कर देता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब तक ये पेज फिल नहीं होगा तब तक ये नए पेज में जाएगा नहीं, है ना। देखो, जब पहला पेज फिल हो गया तब ये कहाँ गया, सेकंड वाले पेज में चला गया, पहला पेज फिल होने के बाद। लेकिन हम चाहते नहीं, हम जो कंटेंट लिखे, एक पैराग्राफ अगर लिखे हैं, हम मान लेते हैं पहला पैराग्राफ, और यहीं पे हम पेज ब्रेक अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमको जहाँ से पेज चेंज करना है तो वहाँ से हम कंट्रोल और एंटर की प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके बाद आप कुछ लिख नहीं सकते हो। ठीक है, मतलब इसके बाद अगर हम एंटर भी प्रेस करते हैं तो हम जो है यहाँ पे एडिट तो कर सकेंगे, लेकिन क्या होगा, हमने यहाँ पर एक फोर्सफुली जो है लाइन कंटेंट को जो है हमने नए पेज में ले आए हैं। तो बेसिकली पेज ब्रेक करता है क्या है, पेज ब्रेक फोर्सफुली जो है पेज को ब्रेक करता है। ठीक है, मतलब सिंपली अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो व्हाट इज पेज ब्रेक। ठीक है, तो पेज ब्रेक का डेफिनेशन क्या है, पेज ब्रेक में अ पेज ब्रेक is used to change the page from a desired location। मतलब जहाँ पर हम चाहे पेज चेंज करना तो वहाँ पर हम पेज ब्रेक लगा देते हैं, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल एंटर इज द शॉर्टकट। ठीक है, तो ये पेज ब्रेक है। हाउ टू अप्लाई पेज ब्रेक? तो पेज ब्रेक अप्लाई करने के लिए को क्या करना होगा, हमें आना होगा, एक तो शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट भी एग्जाम में लिख दो, अगर क्वेश्चन आता है तो सही है, नहीं तो आपको क्या जाना है, पेज लेआउट टैब में, और यहाँ से आपको मिल जाता है ब्रेक्स। ठीक है, और इसी ब्रेक में आपको मिलेगा यहाँ पर पेज का ऑप्शन। पेज में फिर आपके पास है कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज और। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मेरे पास है दूसरा, मान लेते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं एक पैराग्राफ, और हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको 100% पर ले आते हैं। ठीक है, कंटेंट, ये मेरा कंटेंट है। तो सपोज करते, अब हमें करना है सेक्शन ब्रेक। सपोज करते हैं इसके बाद हमें ब्रेक कर देना है, सेक्शन ब्रेक। बस सिंपली आपको जहाँ पे ब्रेक करना वहाँ पर आप क्लिक कर लो या सिलेक्शन कर लो, कर्सर को वहाँ पर ले जाओ
और यूज़ करो यहाँ से कंटिन्यूअस, तो क्या ये पोर्शन जो है ये ब्रेक हो गया है। ठीक है, आपको जहाँ से भी ब्रेक करना है सिंपली आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कंटिन्यूअस ब्रेक कीजिए। इससे क्या होगा, एक पैराग्राफ या फिर जो कंटेंट है वो ब्रेक हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ पैराग्राफ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रेक कर देगा, मतलब लाइन को जो है ब्रेक करता है। तो सिंपली सेक्शन ब्रेक जो है वो लाइन को ब्रेक करता है, जबकि पेज ब्रेक को है एंटायर पेज को ब्रेक करेगा। सेक्शन ब्रेक के लिए कोई जो है हमारे पास शॉर्टकट नहीं है। क्लियर है? अब इसका डिफरेंस क्या है पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। अगर नहीं है तो ये सब एडिशनल क्वेश्चंस है जबकि आपके बुक में भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आया है। ठीक है, हमारे पास अब दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो हमने क्लास में नहीं पढ़ाया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट, कितने तरह का टेक्स्ट अलाइनमेंट एक वर्ड प्रोसेसर सपोर्ट करता है? एनीवन बता सकते हो आप में से? टेक्स्ट अलाइनमेंट सर। 4। गुड, चलिए नाम देख लेते हैं। पहला है लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर है सेंटर अलाइनमेंट, फिर है राइट अलाइनमेंट और फिर है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, ये 4 तरह का अलाइनमेंट है। ठीक है, अब जैसे ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये आपका सेंटर हो गया, ये राइट हो गया और फिर आपका जस्टिफाई भी हो जाए। ये कंटेंट है, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इसका आप जब बॉर्डर देखोगे तो लेफ्ट बॉर्डर इसका इक्वल रहेगा, लेकिन राइट बॉर्डर जो है वो अनइक्वल रहेगा। ठीक है, ये आपका है लेफ्ट अलाइनमेंट जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+L। ठीक है, ओके। अब दूसरा जो है वो सेंटर अलाइनमेंट है। सेंटर अलाइनमेंट क्या करेगा, अब देखो इधर से भी मार्जिन से सटा हुआ नहीं है और राइट साइड से भी मार्जिन में सटा हुआ नहीं, यानी बीचों बीच कंटेंट को लिखता है सेंटर में। सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्ट की क्या है, एनीवन? ऑप्शन देते हैं आपको, व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट? Ctrl+C, Ctrl+E, Ctrl+E सर। Ctrl+E सर। हाँ, Ctrl+E है। ठीक है, सर्च करके नहीं ना बता रहे हो गूगल पे? नो सर। नहीं सर। ठीक है, Ctrl+E है। ठीक है, इसलिए पूछ रहे ना क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में हो सकता है। फिर सिलेक्शन करना ही ज़रूरी है सबसे पहले, उसके बाद आपको ये राइट अलाइनमेंट आपको बता रहे हैं। राइट अलाइनमेंट क्या, देखो राइट मार्जिन को इक्वल कर देता है, लेकिन लेफ्ट मार्जिन जो है वो अनइक्वल होगा। ठीक है, राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+R। ठीक है, राइट अलाइनमेंट के लिए। और फिर हमारे पास आता है जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई जो होता है, जितना मार्जिन होगा लेफ्ट और राइट में क्या करेगा, उस मार्जिन के एकदम इक्वल भी लिख देता है कंटेंट को। देख रहे हो ना, मार्जिन के साथ साथ ही साथ हो गया। तो ये जस्टिफाई है और जस्टिफाई का शॉर्ट की होता है Ctrl+J, जस्टिफाई। ठीक है, एक तो ये हमारे पास हो गया। अब एक चीज़ और है, कुछ और भी जो टेक्स्ट लेआउट से, ये क्या था, अलाइनमेंट्स था, अब है टेक्स्ट लेआउट। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अलाइनमेंट और लेआउट में। ठीक है, लेआउट समझाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते और इसमें लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, एक डिफरेंशिएशन वाला लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट। ठीक है, अभी आप टेक्स्ट देखो, लेफ्ट साइड है लेकिन अपर पोर्शन में है ना। तो अब ये इसके लेआउट को हम चेंज कैसे करेंगे? तो आपको आना होगा लेआउट में। अब देखो, लेआउट ऐसे अवेलेबल नहीं होता है, व्यू तक ही होता है। लेकिन जब हम कोई टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर एक डिज़ाइन और लेआउट अपने आप आ जाता है। आपको आना लेआउट में, और आप यहाँ पर देख पाओगे अलाइनमेंट करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा। ऐसा मैग्नीफायर ऑन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अलाइनमेंट है, अभी ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है। ठीक है, टॉप लेफ्ट, उसी तरह टॉप सेंटर, टॉप राइट। ठीक है, और ये सब मिडिल में रहेगा, मिडिल लेफ्ट। ठीक है, सेंटर या मिडिल भी कह सकते हैं, मिडिल राइट है ये। उसी तरह बॉटम है। तो अभी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमारे एग्जाम्पल में जो है इसको हम देखेंगे। बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है इसको बीचों बीच लिखने का। ठीक है, सेंटर में, लेकिन ये टेबल के बीचों बीच, तो हम सेंटर वाला ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे हमको लिख ही नहीं पाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको हम कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। अगर इसको यहाँ लाए, फिर ई करें, मतलब कंट्रोल ई प्रेस करें, फिर इसको लाए कंट्रोल ई प्रेस करें। ठीक है, तो ये जो है सही नहीं है। ठीक है, ये इसके लिए एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस दिया गया है, स्पेस भी आएगा। ठीक है, तो ये लेआउट है। लेआउट जो है बेसिकली क्या दिखाता है आपको? पोजीशनिंग ऑफ टेक्स्ट विद इन अ टेबल और इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, टेबल या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में हम जो कुछ लिखते हैं तो उसका पोजीशनिंग दिखाता है। और जबकि आपको अलाइनमेंट या टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या दिखाता है? ठीक है, ये दिखाता है आपको पोजीशनिंग ऑफ टेक्स्ट विद इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में आप टेक्स्ट को कहाँ पे लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको ये समझ में आया होगा क्या है ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो आप क्वेश्चंस देखोगे और उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछोगे। ठीक है, सेशन नंबर 4 जो कि टेबल ऑफ कंटेंट है। तो क्या आप चाहते हो कि टेबल ऑफ कंटेंट का रिवीजन? ठीक है, सेशन 4 में है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो सबसे पहले ये आप में से कोई बता सकते हैं कि सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? वाई वी नीड सिक्योरिटी? सिक्योर करने के लिए। प्राइवेसी अलग चीज़ है, सिक्योरिटी अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है। सिक्योर करने के लिए सर। हाँ, सिक्योरिटी अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। अब कौन कौन से तरह के सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं? कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में आंसर देना, फ़ोन के रिस्पेक्ट में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली है कंप्यूटर के बारे में आपको ये बताना है। तो किस किस टाइप की सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं? फायरवॉल सिक्योरिटी। ठीक है, फायरवॉल सिक्योरिटी कब काम करता है? जब हम ऑनलाइन होते हैं, मतलब जब इंटरनेट से हम कनेक्टेड होते हैं, तब फायरवॉल जो होता है वो वेबसाइट्स को या वेब पेजेस को स्कैन करता है। अगर वो हार्मफुल होगा या किसी तरह का इन्फेक्टेड वेबसाइट होगा
या वेब पेज होगा तो उसको वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो फायरवॉल हो गया पहला, बिल्कुल सही है। चलिए सेकंड, और कैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं? malware सर से नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, तो नेटवर्क सिक्योरिटी आपको फायरवॉल ही देता है, हाँ वो भी सही है। और मेलवेयर, तो मेलवेयर सिक्योरिटी आप कैसे देंगे मेहल? antivirus हाँ एंटीवायरस से हम देंगे, तो इंस्टॉलिंग एंटीवायरस। ठीक है, और अपने कंप्यूटर को हम पासवर्ड प्रोटेक्ट बना के सिक्योरिटी दे सकते हैं। पासवर्ड है ना, पासवर्ड भी एक सिक्योरिटी है। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हम यूज़ करते हैं एज अ एग्जांपल। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो क्यों होता है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और यूज़र आईडी पासवर्ड फीड करने के बाद भी क्या होता है? एक ओटीपी आता है, तभी हम लॉगिन तो हो जाते हैं, लेकिन विदाउट ओटीपी जो है उस इंटरनेट बैंकिंग के फैसिलिटी को हम यूज़ नहीं कर सकते। एक ही सिंपल एग्जांपल है सिक्योरिटी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब प्राइवेसी क्या है? व्हाट इज प्राइवेसी? सिक्योरिटी तो हो गया अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेसी क्या है? व्हाट इज प्राइवेसी? पर्सनल थिंग को प्रोटेक्ट करना। हाँ, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि हम अगर सिस्टम की बात करते हैं कंप्यूटर का, तो वहाँ पर हम बहुत सारे अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे कि पर्सनल फोटो, ठीक है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल वीडियोस, ठीक है, पर्सनल बैंक अकाउंट डिटेल्स, या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासबुक का सारा इन्फॉर्मेशन हम सेव करके रखते हैं, तो वो एक प्राइवेसी है। या अलग अलग वेबसाइट्स का हम यूज़र आईडी पासवर्ड भी सेव करके रखते हैं, तो वो प्राइवेसी हुआ हमारा। ठीक है, दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी हम रखते क्यों है। तो इसका सबसे मेन जो कारण है वो है कि हमारा डेटा लॉस ना हो। हमारे डेटा लॉस को बचाने के लिए हम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को रखते हैं। ठीक है, यानी सिंपली कह सकते हो प्रोटेक्ट आवर डेटा। ठीक, अब है रीज़न ऑफ सिक्योरिटी ब्रेक। सिक्योरिटी ब्रेक क्या हुआ? सिक्योरिटी को तोड़ना। ठीक है, अब सिक्योरिटी कैसे टूट सकता है ये बताइए, कैसे कैसे तोड़ सकते हैं सिक्योरिटी को? है कोई आपके पास आइडिया? किसी सिक्योर सिस्टम को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, या उसके डिटेल को कैसे निकाला जा सकता है? हैक करके सर। हाँ, पहला तो सबसे कॉमन है हैक करके, सिस्टम का को हैक करके। लेकिन हमें हैकिंग नहीं पता है तो और भी तरीके हैं। ठीक है, उस सिस्टम का अगर यूज़र आईडी पासवर्ड हम जानते हैं तो यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के भी हम ब्रेक कर सकते हैं, या फिर बहुत सारा हैकिंग मेथड्स का यूज़ करके हम लोग सिक्योरिटी को, हम लोग तो नहीं, जो इसका जो एक्सपर्ट्स होता है वो ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अब कहता है कि दो तरीके से हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन लॉस्ट या फिर लीक हो सकता है। लॉस्ट और लीक मतलब क्या अंतर है? ठीक है, लॉस्ट हो गया कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन था वो डिलीट हो गया या करप्ट हो गया। ठीक है, मतलब अनयूज़ हो गया, अब उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और लीक हो गया कि वो क्या हुआ, दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गया, तो उसको लीक कहते हैं। और लॉस्ट हो गया कि हमारे पास से ही ख़त्म हो गया। तो अगर बात करते हैं ऐसे तो दो तरीका है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग होते हैं, क्योंकि हमारे कंफर्मेशन के बिना हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कभी ना लॉस्ट हो सकता है और ना लीक हो सकता है। जैसे
हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट पर हम बहुत सारे वेबसाइट को विज़िट करते हैं, सोशल साइट्स को विज़िट करते हैं। तो हमें केयरफुल अगर नहीं है और अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं, जैसे सोशल साइट्स पर हम अपना एड्रेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोई अननोन वेबसाइट है तो उस पर अपना अकाउंट डिटेल्स शेयर कर रहे हैं या फिर पासवर्ड शेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका लीकिंग होगा। दूसरा है अनऑथराइज्ड एक्सेस देते हैं अगर हम, ठीक है, किसी बाहरी व्यक्ति को हम एक्सेस दे दिया अपने सिस्टम का, तो वो भी क्या है, एक तरह का आपका डेटा लीक होने का या पर्सनल इंफॉर्मेशन लॉस्ट होने का खतरा बना होता है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली आजकल एनी डेस्क से बहुत ऐसा मेल आ रहा है, मतलब मैसेज भी आता है कि बैंक या फिर पेटीएम या फिर फ़ोनपे की तरफ से कि हम जो है आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है, एनी डेस्क या टीम वीवर कोई भी बोलता है इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको कभी भी उस टाइप का सॉफ्टवेयर जो है एनी डेस्क या टीम वीवर जो है ना तो अपने फ़ोन पर और ना ही अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब आप इंस्टॉल करते हो ना तो आप उसका सारा जो एक्सेस है आप उसको दे सकते हो। मतलब हम यहाँ पर बैठ चाहें तो बस किसी का भी कंप्यूटर हम यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई है यहाँ पर जो कंप्यूटर से लॉगिन है? यस सर। तो अपने सिस्टम में जो है एनी डेस्क सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर लो, ठीक है, 1 MB या 1.5 MB का है क्या सर, आपका नाम क्या बोल रहे हैं? हुसैन सर। एनी डेस्क, ANYDESK। क्या हो गया? इस एड्रेस में सिस्टम का जो एड्रेस टाइप कर देंगे, ठीक है, पेस्ट नहीं होगा, टाइप करना होगा। तो क्या है इसका 382.99522 382.9952282 यही है 252 सर। 38225। ठीक है, अपने सिस्टम पर देखना है, एक रिक्वेस्ट आएगा, इसको यहाँ पर गो कर देना है। निकालिए सर, अलॉग कर दे। कनेक्शन इन प्रोग्रेस। एक्सेप्ट करो। माइक ऑफ कर लो। माइक हाँ, रुको। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेस्कटॉप जो है हमारा ये हमारा आ गया है। अब पर आ तुम गया अपना है। कर्सर छोड़ दो। अब अपना कर्सर छोड़ दो। अब हम तुम्हारे पूरे सिस्टम को यहाँ से ऑपरेट कर सकते सिस्टम हैं। को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी फाइल तो हम यहाँ से फाइल ओपन कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। सिस्टम को यहाँ से तो ऑपरेट भी कर सकते हैं, ऑपरेट कर ठीक है? सकते हैं। कोई फाइल को ठीक भी है, ट्रांसफर कोई कर फाइल को भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे कोई फाइल सपोज करते हैं हम ट्रांसफर यहाँ से नहीं, कुछ छुएंगे नहीं। किसी फाइल ठीक को है, यहाँ से किसी फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पर आप और यहाँ पर ब्राउज फाइल का ऑप्शन है, ठीक है, सिंपली जो है सिंपली जो है ये मेरा सिस्टम है और सिस्टम है और ये तुम्हारा सिस्टम है। आई यूज डॉक्यूमेंट। ये मेरा तुम्हारे कोई भी फाइल हम तुम्हारे कोई भी फाइल्स को जो है यहाँ से नेविगेट कहीं भी लोकेशन पर जाके हम किसी भी फाइल को हम जो है सिंपली यहाँ से हम ड्रॉप करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर यहाँ से सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर देख सकते पा रहे हैं। हो,
देख पा रहे हो, डाउनलोड जब करेंगे ठीक है, तो मेरे सिस्टम में आ जाएगा। सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये रोड मेरे तुम जो है मेरे सिस्टम को तुम जो है access नहीं कर मेरे सकते, सिस्टम को क्योंकि एक्सेस तुमसे देखिए तुमको रिक्वेस्ट शेयर की है। तुमको रिक्वेस्ट शेयर किए ठीक है, हैं, तो इस तरह से जैसा कि तुम काम करता है। जो है काम करता है, और यहाँ से आपके सिस्टम में इस तरह से डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं किसी करेंगे। भी तरह का जो है और वर्क जो हम यहाँ से आसानी वर्क यहाँ से डिस्प्ले आसानी से कर इस तरह है पर आ जाइए, ठीक है। ये एनी डेस्क तो का इसका काम स्क्रीन होता है, ये फोन पे भी काम काम करता होती है, है। फोन पे भी काम ठीक करता है, और आसानी से जो है ये इसका हम किसी भी सिस्टम को हम किसी भी या सिस्टम लैपटॉप से मोबाइल भी हम लैपटॉप से मोबाइल भी हम पर इंस्टॉल करेंगे तो तुम्हारा एक्सेस कर मोबाइल सकते हैं, मोबाइल पर इंस्टॉल करेंगे तो तुम्हारा और सारा काम जो हम यहाँ से कर सकते हैं। सकते हैं, सारा जो भी यहाँ से करते तो हैं। इस तरह का और भी एप्लीकेशन है, लेकिन एनी डेस्क से अच्छा अब हम करते हैं डिस्कनेक्ट। एनी एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ गया होगा।